डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 10th साइंस 2026 का जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है कि मतलब किस तरीके से हमारा एग्जाम होता है, क्या हमारे एग्जाम का पैटर्न होता है, साइंस का क्या पैटर्न होता है। इस तरीके के सारे भी जो भी आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारी सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर बच्चों आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर करेगा। ठीक है ना। मैं एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके जो जो भी सब्जेक्ट है, मतलब साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारे सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा। और परीक्षा अध्ययन के लिए जैसे मैंने आपको वीडियो डाला था कि परीक्षा अध्ययन 2026 आ चुका है, इसके बाद तुरंत ही मैं आपको क्या करूंगा, मॉडल पेपर स्टार्ट कर दूंगा। मॉडल पेपर में आपको मैं क्या डिस्क्राइब करने वाला हूं कि देखिए, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके एग्जाम, अगर मान लीजिए ऐसा बच्चा कोई है जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाया है और वो पूरी तरीके से मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर कर लेता है, तो उसकी ये मान के चलिए कि 70% बन जाते हैं। लेकिन बच्चों, अभी हमारे पास प्रिपरेशन का बहुत सारा टाइम है, तो हम इन सब चीजों के लिए क्यों सोचे, हम प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन बैंक हैं वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। मैं उसके भी लिए आपको जस्ट कुछ ही टाइम बाद आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूं और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है, किस बेस पे हमारा सिलेबस होगा और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो न्यू आपका, देखिए बच्चों, ये क्या है कि जो बुक आती है आपके स्कूल में, तो वो केवल अभी क्या है कि अभी मार्केट में ये बुक्स आपको अवेलेबल नहीं होंगी। ये बुक्स केवल टीचर्स के लिए होती हैं। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि यह बुक पुस्तक बिक्री हेतु नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने जब इसका पीडीएफ बनाया पिक्चर क्लिक करके, तो क्या होकर चीजें आ रही हैं कि वो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है ना। लेकिन आपको उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। 10th क्लास का अगर साइंस की हम बात करें तो कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है ना। तो आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। देखिए, फिर आपका मेन हमको जानना क्या है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या कैसा रहेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे देखना है कि सीधी सी बात है, जो 75 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है, तो कैसे और किस पैटर्न में होने वाला है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे सिलेबस ही आपको नहीं पता है, तो अगर आपको सिलेबस ही नहीं आता है, तो ये मान लीजिए कि आप कुछ भी पढ़ते रहे, बिना सिलेबस के आप पढ़ते रहेंगे, तो आपको चीजें समझ नहीं पाएंगे और किस पैटर्न में आपका एग्जाम आने वाला है आप वो भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, देयर विल बी द टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके क्या होंगे, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5 के बीच में आपको 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपका ऐसे अलॉट रहेगा। कैसे अलॉट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि आपका कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा आपका, 6 मार्क्स का आएगा। नंबर 2 आप देख लीजिए, नंबर 2 अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है बच्चों। जो फिल इन द ब्लैंक होता है वो भी हमारा कितने मार्क्स का पूछा जाता है, वो भी हमारा 6 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया है कि ये बुक केवल स्पेशल टीचरों को दी जाती है, जिससे आप ये चेक कर पाते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके की आपकी किताबें अवेलेबल हो रही हैं मार्केट में। तो सबसे पहले वो किसके पास लाके दी जाती है, टीचर्स के पास लाके दी जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉट फॉर द सेल, ये मतलब सेल के लिए नहीं है। ये बुक्स किसके लिए दी जाती हैं, टीचर्स को दी जाती हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो बच्चों है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा बच्चों, उसमें क्या आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक आ रहा है। ठीक है। ये दोनों 6 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो ट्रू एंड फॉल्स होता है आपका, ये भी हमारा कितने मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, आपका मैच द कॉलम होता है, ये भी आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब ये मान के चलिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूरे टोटल 6 मार्क्स के होते हैं और 6 5 आपका कितना होता है, 30 होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आंसर इन 1 सेंटेंस, जो 1 सेंटेंस मतलब बस आपको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको उसको आंसर देना होता है, ये भी आपको कितने मार्क्स का होता है, ये भी आपका 6 मार्क्स का होता है बच्चों। ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि आपके 6 ठीक है ना। अब ये मान के चलिए कि आपका 30 मार्क्स का तो टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो गए। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन में आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अब बच्चों 75 का आपका पेपर हो रहा है, 30 मार्क्स के आपका ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं, तो इससे बेटर क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव की प्रॉपर प्रिपरेशन कर लें। और प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं। मैं क्वेश्चन बैंक की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन बैंक में ये मान लीजिए कि 1000 2000 ये टोटल आपके ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं,
जिसको हम वन बाय वन एक एक करके डालेंगे अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसलिए जो आपकी 10th क्लास से रिलेटेड अपडेट है आपके चैनल आपके जैसे मैं चैनल पे डालूं तो आपके पास आपके फोन पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर विल बी टोटल 12 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 6 to 7। देखिए 6 to 17 मतलब यहाँ पे कितने होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे किससे लेके 6 to 17 के बीच में, और 2 मार्क्स के अलॉटेड होंगे, ये ईच क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, फिर देखिए वो क्या बोल रहा है, देयर विल बी टोटल 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 18 to 20। 18 to 20 होगा, ये आपको कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, आपको अलॉट करेंगे किसमें, हर क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आप देखिए क्या बोल रहा है, देयर विल बी टोटल 3 क्वेश्चन फ्रॉम 21 to 23, 4 मार्क्स के होंगे जो कि आपको अलॉट करेंगे ईच क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, अब ये जो यहाँ का पैटर्न है तो यहाँ पे तो फिनिश हो गया, लेकिन आपका ये पैटर्न आपको समझ में आया कि जैसे मान लीजिए 12 आपके क्वेश्चन रहेंगे किससे, 6 to लेके 17, ये आपका और में क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपका सेकंड देखिए आपका 3 क्वेश्चन रहेंगे कितना, 18 से लेके आपका 20 तक के बीच में, जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। और नीचे वाले में आप देखेंगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे किससे, 21 से लेकर 23 तक, तो आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर 1 है ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमारे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या सारी चीजें हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करिए और लर्न करिए। ठीक है ना, इन चैप्टरों को तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, इनको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है बच्चों, मैं जल्दी या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी पूरा पैटर्न लेके आने वाला हूं, तो आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ध्यान रखूंगा इन चीजों को लेकर। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे थर्ड नंबर आप देख लीजिए, मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें तो ये हमारा 5 मार्क्स का है, जो आपका चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा फोर्थ नंबर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो ये कितने मार्क्स का आएगा आपका, ये 6 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। ये भी चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा 5 चैप्टर क्या हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें तो इससे हमारा 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसको भी आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। आपके लिए मैं परीक्षा अध्ययन की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं, जैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या चैप्टर्स हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं इस चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी तो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है ना, अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से क्या कितना आएगा, हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। फिर देखिए 7th अगर हम बात करें तो देखिए 7th नंबर पे हमारा क्या बोल रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस ये कितने मार्क्स का आएगा आपका, ये भी आपका 6 मार्क्स का आने वाला है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर हमारा 8 नंबर पे हेरिडिटी है, उसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, 9 नंबर पे यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन की अगर हम बात, देखिए ये चैप्टर क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। अगर हम 10 चैप्टर की बात करें तो ये क्या है हमारा, द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल बर्ड की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा 5 मार्क्स के आने वाले हैं। ये हर चैप्टर के आपके नंबर्स दिए हुए हैं कि इन चैप्टरों से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने और लर्न करने हैं। एग्जाम आपका स्टार्ट होगा जब भी, तो अगर इन टॉपिक्स को ध्यान देके आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आप सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है ये कितने मार्क्स का आपका, ये भी आपका 5 मार्क्स का आ रहा है, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो हमारा ये बोल रहा है 12 नंबर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, इससे हमारा कितना आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट से हमारा 6 मार्क्स का आएगा। देखिए ये हम ज्यादा ऑब्टेन कर रहा है। और जो हमारा अवर एनवायरमेंट 13 चैप्टर है, इससे हमारा 3 मार्क्स का आएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें से स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे। मैंने इस क्वेश्चंस आने के पूरे आपको पैटर्न बताया है कि आपके 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक में कवर कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके ये 6 to 17 है, ये भी मैं आपको क्वेश्चन बैंक में कवर कराऊंगा। साथ ही साथ आपको परीक्षा अध्ययन की सीरीज में कवर कराऊंगा, और ये सेम पैटर्न पे आपका एग्जाम जो होता है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास आपके मार्केट पे, तो देखिए अभी मेरे हिसाब से परीक्षा अध्ययन अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन इन फ्यू टाइम्स आपको क्या होगा, परीक्षा अध्ययन वगैरह आपके मार्केट में अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, मैं यहाँ पे आपको इस चैनल में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। तो होप करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और देखिए मैं बेसिकली आपके पास फोकस क्या करना चाह रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका न्यू मॉडल पेपर्स हैं वो तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही करेंगे इस चैनल पे, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे,
एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक में आ गया। देखिए यहाँ पे जो हमारा बोल रहा है कि 4 सेट्स ऑफ मॉडल पेपर तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे, 23 का पेपर डिस्कस करेंगे, 24 का पेपर डिस्कस करेंगे और 25 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, मतलब हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। और आपके लिए जैसे मैं साइंस का सिलेबस लेके आया हूं, इसी तरीके से मैं हर एक सिलेबस आपके लिए अवेलेबल करवाने वाला हूं जल्द ही जल्द। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसलिए आपको नई अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।